अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है हैंडलिंग इंटीजर इनपुट एंड फ्लोट इनपुट। तो बेटा जो हमारे पास टॉपिक है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इंटीजर इनपुट कैसे काम करता है और बेसिकली होता क्या है। देखें जी, पहले आपको इंटीजर का पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटीजर क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इंटीजर जो है इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हम गेट करते हैं या जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास आती हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट या विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बगैर वैल्यू। अगर मैं इधर लिखूं तो कहता जो आपके पास वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी, यानी कि या तो वो -47 या 45, यानी कि इसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है जी, इसे हम इंटीजर बोलते हैं। अब अगर हम सिंपल इनपुट वैल्यू लेते थे तो अगर मैं सिंपल लिखूं तो हम इस तरह लिखते थे, जैसे अगर मैं इधर लिखता हूं तो नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अब ये हमारे पास सिंपल इनपुट लिया जाता था। अब मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं कि मेरे पास मुझे इंटीजर इनपुट लेना है, तो उसके लिए अगर मैं इसका कोड स्टार्ट करूं, देखिएगा जी आपको कोड से आइडिया होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं यूजर एज इज इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूं इंट। अब ये इंट जो है ये कीवर्ड है और ये स्पेसिफाई करेगा कि जो मैं इनपुट लेने लगा हूं वो इंटीजर टाइप है, और इधर आ जाएगा इनपुट, आगे एक और ब्रैकेट आएगी और डबल कोट में आ जाएगा एंटर यूजर एज। डन है। अब हमारे पास अगर मैं इधर लिखूं प्रिंट, और से देखिएगा द एज ऑफ यूजर कॉमा, मैं सेम ये वाला वेरिएबल लिखता हूं। वो कौन सा आपके पास, वो है यूजर एज। तो अब अगर मैं आपको इसकी आउटपुट बताऊं तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह आएगी। इसकी आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो आएगी ये वाली, सारी की सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी एंटर यूजर एज। अब इधर देखें, अब अगर यूजर लिखता है अपनी एज 16, तो इसका मतलब ये जो 16 है ये स्टोर हुआ कहां पे जाके, इस वेरिएबल में। अब ये वेरिएबल यहां पे भी प्रिंट में भी शो हो रहा है, तो अगर मैं आउटपुट लिखूं तो ये मेरे पास एज इट इज आएगा द एज ऑफ यूजर। अब इसके आगे क्या आएगा, इधर तो इनपुट ली जा रही थी वैल्यू, ऐसे ही है, बट जो इसके आगे आएगा वो इसमें पड़ी हुई वैल्यू आएगी। और इसमें क्या पड़ा था, इसमें हमने ये 16 वैल्यू लिया वो इसमें पड़ी थी, तो अब मेरे पास इसके आगे भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। डन है बेटा। अब मैं आपके पास एक और कोड कर देता हूं आपको। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सपोज करें हमने दो नंबर्स को जमा करना है, तो मैं इधर लिखता हूं ए इक्वल टू, इंटीजर टाइप लेते हैं हम इनपुट। अब देखें मैं यहां पे लिखता हूं एंटर वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद एक बी वेरिएबल ले लेते हैं, उधर लिखता हूं इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। अब मैं इधर क्या करता हूं, सम ले लेता हूं।
सम इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं प्रिंट कर देता हूं द सम इज कॉमा सम। अब अगर मैं इसकी आउटपुट लिखूं बेटा, तो मेरे पास इसकी आउटपुट कुछ यूं आएगी। इधर देखें, यहां पे आएगा हमारे पास ये वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब इधर हम वैल्यू एंटर करते हैं, बट वो होगी इंटीजर टाइप, तो यहां पे मैं 45 कर देता हूं, और वो इस ए में स्टोर है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, और इधर मैं 55 कर देता हूं, तो ये आपके पास इनपुट हुआ है बी के वेरिएबल में। अब इधर देखें, ए में 45, बी में 55, और सम में जो स्टोर हुआ वो हमारे पास हुआ 100। तो अब आएगा क्या, द सम इज, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि प्रिंट में है। द सम इज, इस सम में क्या स्टोर है, 100, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डन है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज फ्लोट इनपुट। क्या आ जाएगा, फ्लोट इनपुट की बात करते हैं। तो बेटा इसमें हम वैल्यू जो है वो विद डेसिमल पॉइंट लेते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो विद डेसिमल आती हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो ये देखें 47.56, इसमें पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है। अब हमारे पास अगर हम इसका कोड लिखें, सिंपल कोड लिखें, तो बेटा जो हमारे पास इसका कोड आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि हमारे पास, मैं लिखता हूं, चलें हम इधर हाइट ले लेते हैं, यूजर हाइट। अब यूजर हाइट हम पॉइंट्स में लेते हैं, इज इक्वल टू, तो अब उधर मैं इंटीजर लिख रहा था, अगर आप इधर देखें तो मैं इंट लिख रहा था। अच्छा इधर ना दो ब्रैकेट आनी है, सॉरी ये दो ब्रैकेट आनी है, ये आपने याद रखना है, एक ये वाली और एक ये वाली है। ओके, अब इधर मैं इंट लिख रहा था, उधर मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लोट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इनपुट, फिर आ जाएगा एंटर हाइट ऑफ यूजर या सिंपल हाइट, ये दो ब्रैकेट क्लोज होंगी, एक इसके लिए और दूसरी इसके लिए। अब आपके पास प्रिंट हम कर देते हैं द हाइट ऑफ यूजर कॉमा यूजर हाइट। अब इधर देखें, अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं तो इसकी आउटपुट में कुछ इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एंटर हाइट। अब बेटा देखें, गौर से समझना है, हाइट में लिखता हूं 6.1, तो ये स्टोर होगा इस यूजर हाइट में। अब इसमें स्टोर है आपके पास 6.1, ये एज इट इज आ जाएगा द हाइट ऑफ यूजर, इसमें क्या स्टोर है 6.1। डन है जी। अब हमारे पास, अब दो नंबर्स को ऐड करना सीख लें। सेम आपने करना क्या है, ये कोड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने जो ही मेरी वीडियो खत्म होगी ये कोड एज इट इज प्रैक्टिस करके देखना है। ए इंट की जगह आप लिखेंगे फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए। बी इंट की जगह लिखेंगे फ्लोट एंटर वैल्यू ऑफ बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और बाकी कोड ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट करेगा कि जो इस वेरिएबल में अगर मैंने इंटीजर लिखा है तो इधर वैल्यू इंटीजर जाएगी, और अगर मैंने फ्लोट लिखा है तो इस वेरिएबल में वैल्यू फ्लोट टाइप स्टोर होगी। डन है बेटा। तो ये हमारे पास सिंपल टॉपिक था जिसमें हम हैंडल करते हैं इंटीजर इनपुट और फ्लोट आउटपुट को। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने EDU पाक को करना है सब्सक्राइब। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।